Hello everyone, welcome in my video. So today our topic is polling and counting of votes. 9th क्लास का पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं. पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 इट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बच्चे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स. पोलिंग का मतलब वोट कास्ट करना, अपनी वोट्स डालना, वोट डालना और उसके बाद वोट्स की काउंटिंग होना. सो पर्सन्स, कौन से पर्सन्स? वी आर टॉकिंग अबाउट द वोटर्स. पर्सन से मतलब वोटर्स की बात कर रहे हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में होते हैं. वोटर लिस्ट आपने पढ़ा था कि जो वोटर लिस्ट तैयार होती है तो उसमें जितने भी एलिजिबल पर्सन हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाता है और जो जिन लोगों की डेथ हो गई है उन लोगों के नाम उसमें से डिलीट कर दिए जाते हैं. इट इज़ वोटर लिस्ट. तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इट मीन्स आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा. उन्हीं पर्सन की हम बात कर रहे हैं. तो वो जिनके नाम वोटर लिस्ट में है वो क्या करते हैं? कास्ट देयर वोट. वही तो वोट कास्ट करेंगे, वही तो वोट डालेंगे. आप लोग थोड़ी वोट डाल सकते हैं क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं, आपकी एज उतनी नहीं है वोट के डालने लायक जितनी होनी चाहिए. तो जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं वो लोग पोलिंग डे के दिन अपनी वोट कास्ट करते हैं, अपनी वोट डालते हैं. अब ये जो पोलिंग डे या फिर वोटिंग डे है ये डिसाइड किया जाता है कि किस दिन होना चाहिए. डिसाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन. तो इलेक्शन कमीशन ही सारा जो इलेक्शन है उनको कंडक्ट कराते हैं. उन्हीं की सारी ड्यूटी होती है कि किस तरह से कंडक्ट होगा, कब कंडक्ट होगा. तो वो डिसाइड करते हैं कि किस दिन पोलिंग डे होगा और किस दिन लोग अपनी वोट कास्ट करेंगे. हाउ टू कास्ट वोट. अब वोट कास्ट कैसे की जाती हैं ये तो हमें पता चल गया कि हाँ हमारा नाम वोटर लिस्ट में है, हमें अपनी वोट डालनी है. बट हम कैसे अपनी वोट्स डालेंगे, कहाँ पर डालने जाएंगे? देन उसके लिए क्या होता है कि पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं. जो आपके कंस्टिट्यूएंसी है उस कंस्टिट्यूएंसी में बहुत सारे पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं और जो भी पोलिंग बूथ्स आपके नियर बाय है, आपके घर के आसपास है, वहाँ पर उस जगह की जो वोटर लिस्ट होंगी उसमें आपका नाम होगा उसमें. तो यूजुअली जो ये पोलिंग बूथ्स हैं ये कहाँ बनाए जाते हैं? जो लोकल स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उस दिन बनाए जाते हैं. जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं उसमें बनाए जाते हैं. और उस दिन क्या होता है? यस, उस दिन छुट्टी होती है. तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं वोट कास्ट कराने में. वहाँ पर क्या होता है? अब आपको ये तो पता चल गया कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है, आपको अपनी वोट डालनी है. कहाँ पर डालनी है ये भी आपको पता चल गया है कि हाँ वहाँ पर उस स्कूल में हमें वोट डालने जाना है, वो भी पता चल गया है. वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई किया जाता है. आपने पढ़ा था कि वहाँ पर आपको एक अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना होता है. कोई भी एक आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए, उसको लेकर जाना पड़ता है. तो वहाँ पर आपको आइडेंटिटी किया जाता है कि जो वोटर लिस्ट है उसको चेक किया जाता है कि उसी कंस्टिट्यूएंसी में या फिर उसी पोलिंग बूथ की जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम है या नहीं है. और अगर आपका नाम उसमें है तो आप वहाँ पर नाम को टिक कर लिया जाता है. एंड आफ्टर दैट मार्किंग क्या किया जाता है? मार्क किया जाता है. कहाँ पर? नेल्स पर. ऐसे नेल्स पर मार्क किया जाता है ना. जब आप वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पर मार्क किया जाता है. एंड आफ्टर दैट यू कैन कास्ट देयर वोट. आपको आइडेंटिफाई कर लिया गया, मार्किंग कर दिया गया आपके फिंगर पर. एंड आफ्टर दैट यू कैन कास्ट योर वोट. फिर अपना वोट आप डाल सकते हैं. अब वोट कैसे डालेंगे? और चलो वोट डाल दिया है तो ये कैसे इंश्योर होगा कि जो भी वोटिंग वहाँ पर हो रही है या जो लोग वोट डाल रहे हैं वो बिल्कुल एक फेयर वे से हो रही है, फेयर तरीके से हो रही है. वहाँ पर किसी तरह की कोई माल प्रैक्टिसेस यूज नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई करप्शन नहीं हो रहा है. तो उसके लिए क्या होता है? हाउ कैन इंश्योर दैट इलेक्शन टेक प्लेस इन अ फेयर वे. कैसे फेयर वे में हो रहा है? तो जितनी भी पार्टी इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं, जितनी भी पार्टी के कैंडिडेट उस कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या होता है कि उसके कुछ एजेंट
उनके कुछ एजेंट वहीं पर जो पोलिंग रूम होता है वहीं पर होते हैं, बैठे होते हैं, ताकि वो इस बात पर नज़र रख सकें कि किसी तरह की भी माल प्रैक्टिसेस या फिर करप्शन या फिर कोई धोखाधड़ी वहाँ पर यूज़ ना हो। जो भी वर्क हो रहा है वो बिल्कुल एक फेयर वे से हो, जो भी वोट कास्ट हो रहे हैं वो एक बिल्कुल फेयर वे से हो। अब वोट कास्ट कैसे करते हैं, तो वहाँ पर 1999 से पहले जो वोट कास्ट होती थी उसके लिए बैलेट पेपर होते थे। बैलेट पेपर होते थे कि ये एक इस तरह से पेपर होता था और यहाँ पर कुछ सिंबल्स बने होते थे, यहाँ पर नेम होते थे, ये सिंबल्स बने होते थे। सिंबल्स बनते हैं जो भी इलेक्शन लड़ने वाले लोग होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी पार्टीज को कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी पार्टी के सिंबल्स होते हैं, वहाँ पर कैंडिडेट का नाम होता है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टैंप लगानी होती थी। तो हमें जिस पार्टी को भी वोट डालनी है तो हम उसके सामने वोट लगाते थे और पेपर को फोल्ड करके जो बॉक्सेस बने होते थे उसमें डाल दिया जाता था। अब क्या है, अब जो बैलेट पेपर हैं वो ख़त्म हो गए, वो आउटडेटेड हो गए। अब क्या आ गए हैं, ईवीएम। ईवीएम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वो एक लाइक कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर की तरह होती है। इसी तरह के उसमें साइन बने होते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सपोज कि ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम होता है और उसके सामने यहाँ पर बटन्स बने होते हैं। इस तरह की होती है ईवीएम मशीन। तो आपको जिस भी मेंबर को, जिस भी कैंडिडेट को आपको वोट करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसी बटन को आप प्रेस कर देते हैं, और प्रेस करने से क्या होता है कि आपकी वोट उसी कैंडिडेट को चली जाती है जिसके सामने आपने प्रेस किया है। और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो आपने बटन प्रेस किया है वो पेपर घूमकर आपके सामने आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपने किस कैंडिडेट को वोट की है और आपका वोट उसको चला गया है या नहीं चला गया है। इट इज ईवीएम, ये है क्या, वोटिंग मशीन। एंड आफ्टर दैट ये तो पता चल गया कि आपने वोट किस तरह से वोट कास्ट की, आपकी वोट तो डल गई। आफ्टर दैट काउंटिंग ऑफ द वोट्स। अब क्या करना है, अब वोट्स को काउंट किया जाना है। वोट तो डल गई, जितने भी मेंबर्स खड़े थे उन सबकी वोट डल गई, अब उनको काउंट करना है। तो काउंट कैसे करना है, जो ईवीएम मशीन्स हैं, जो ईवीएम मशीन्स हैं उनको एक ही प्लेस पर, सारी जो कंस्टिट्यूंसीज की मशीन्स हैं उनको सबको एक जगह ले जाया जाता है और हर ईवीएम से कि कितनी वोट कास्ट हुई हैं और किस मेंबर को कितनी वोट गई हैं उसको काउंट किया जाता है। और काउंट करने के बाद क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। क्या रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा वोट्स होती है, जिसको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है वोटर्स का, वो क्या होता है, वो पार्टी जीत जाती है। और वहीं पर जितने भी टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल्स हैं उनके, और जो रेडियो के चैनल्स हैं और बहुत सारे दूसरे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, किस लिए, कि वो टाइम पर क्या कर सकें, वोटिंग बता सकें कि अब ये पार्टी आगे चल रही है, ये इतनी वोट से इस पार्टी से इतनी वोट आगे है, या फिर अब ये पार्टी आगे निकल गई है। तो वो अनाउंस करती रहती है और जब लास्ट में सारी काउंटिंग हो जाती है तो कौन सी पार्टी विनर हुई है, किसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है, किसको सबसे ज़्यादा वोट मिली है, और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिली है वही पार्टी क्या हो जाती है, वो विनर हो जाती है और वही अपनी गवर्नमेंट बनाती है। आई होप जो पूलिंग है किस तरह से होती है, वोट कास्ट किस तरह से होती है और काउंटिंग कैसे होती है, ये समझ में आ गया है आपको। बट अगर सपोज जो पार्टी ए है वो जीत गई है, लेकिन जो पार्टी बी है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है और उसका कहना है कि इसमें बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस को यूज़ किया गया है, तो क्या कर सकती है, वो इसके लिए अपील कर सकती है। इसको बोलते हैं इलेक्शन पेटिशन। क्या कर सकती है, इलेक्शन पेटिशन को फाइल कर सकती है अगेंस्ट द सक्सेसफुल कैंडिडेट।
सक्सेसफुल कैंडिडेट इट मीन्स जो विनर कैंडिडेट है उसके अगेंस्ट इसको फील कर सकती है कि इसमें जो रिजल्ट आया है वो इलीगल है, इसमें मल प्रैक्टिस उसको यूज़ किया गया है या गलत चीज़ों को यूज़ करके ये लोग जीते हैं, विनर हुए हैं। तो जितने भी ये जो अपोजिशन पार्टी है वो उनके ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, अगर वो एलिगेशंस सही हो जाते हैं मतलब वो प्रूफ हो जाते हैं कि ये सही है, जो एलिगेशंस लगाए थे इनके ऊपर, विनर पार्टी के ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगाए थे, अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो सक्सेसफुल पार्टी है, जो विनर है, उसको क्या कर दिया जाता है, जो विनर पार्टी है उसको उस कैंडिडेट को इनवैलिड अनाउंस कर दिया जाता है कि ये जो रिजल्ट है ये इनवैलिड है, और जो अपोजिशन पार्टी है उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो आई होप जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा है वो प्रोसेस क्या था। तो हमने क्या किया, हमने जो प्रोसेस है, किसका प्रोसेस, इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। पहले हमने कंट्री को कंस्टिट्यूएंसीज में किस तरह से उसका डिवाइडेशन किया हुआ है वो देखा। अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि आप बताएं जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें कंट्री को कितनी कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, वो आप मुझे बताएंगे। अब कंस्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो गई, कंस्टिट्यूएंसीज डिसाइड होने के बाद कुछ कंस्टिट्यूएंसीज को एससी और एसटीज के लिए रिजर्व कर दिया है। उसके बाद जो इलेक्टोरल रोल है या फिर जो वोटर लिस्ट है वो तैयार हो गई है, वोटर्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं, किस लिए, वोटिंग करने के लिए। जो न्यू इंक्लूड हुए हैं उनको इंक्लूड कर दिया है और जो जिन डिलीट होने थे वो डिलीट कर दिए हैं। जो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट था वो भी हो गया है कि नॉमिनेशन फॉर्म फिल हो गए हैं, जो कैंडिडेट हैं वो तैयार हैं इलेक्शन में उतरने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। अब जो कंपेनिंग है, इलेक्शन कंपेनिंग है वो कंप्लीट हो गई कि लोगों को बता दिया कि हम लोग ये इतने कैंडिडेट हैं इस पार्टी से, ये लोग इलेक्शन में उतर रहे हैं, ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका सिंबल ये है। लोगों ने अपना प्रचार प्रसार कर लिया, वो ख़त्म कर लिया। उसके बाद वोट कास्ट की बारी आई कि लोगों ने अपनी वोट कास्ट कर ली, वोट भी डालने चले गए वो कि कहाँ पर पोलिंग बूथ बने हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी वोट कास्ट कर ली। उसके बाद क्या हुआ, काउंटिंग हो गई वोट की। काउंटिंग होने के बाद जो डिक्लेरेशन था, रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन था वो हो गया। कुछ लोग जो इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं थे उन्होंने इलेक्शन पिटीशन डाल दिया। इलेक्शन पिटीशन से अगर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर उन लोगों को जो अपोजिशन थे, जिन लोगों पर एलिगेशंस लगे हुए थे, अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो जो विनर पार्टी है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है और जो अपोजिशन पार्टी है उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था किसका, इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन किस तरह से होल्ड होते हैं और किस तरह से वो कास्ट किए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक, एंड इट विल बी क्या होगा वो टॉपिक, what makes elections in India democratic। क्या होगा हमारा, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इंडिया में कौन सी चीजें हैं जो किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।